Chapter 1 Additional Question Bank. Question number 44. If a is equal to 3 to the power 1 by 4 plus 3 to the power minus 1 by 4 and b is equal to 3 to the power 1 by 4 minus 3 to the power minus 1 by 4, then the value of 3a square plus b square to the whole square is. a की वैल्यू दी है, b की वैल्यू दी है और इसकी वैल्यू पूछी है. सबसे पहली बात हमें ए स्क्वायर बनाना है. ए स्क्वायर के लिए ए का स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड से इसका स्क्वायर कर देंगे. ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टू द पावर 1 बाई 4 प्लस 3 टू द पावर माइनस 1 बाई 4 का स्क्वायर. ठीक है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर. देखिए आप जब इसका स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए आपको फॉर्मूला लगाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का. जब आप फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करेंगे 3 टू द पावर 1 बाई 4 का स्क्वायर करेंगे तो इस पावर से ये पावर कट हो जाएगी और 3 टू द पावर 1 बाई 2 आ जाएगा. इसी तरह से 3 टू द पावर माइनस 1 बाई 2 आ जाएगा प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये बन जाता है. ये पॉजिटिव पावर है, ये नेगेटिव पावर है, दोनों कट हो जाती है. ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टू द पावर 1 बाई 2, 3 टू द पावर माइनस 1 बाई 2 और ये आ जाएगा 2. अब इसी तरह से सेम बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे. बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 3 टू द पावर 1 बाई 2, 3 टू द पावर माइनस 1 बाई 2 और यह आ जाएगा -2. ठीक है, क्योंकि इन दोनों में प्लस और माइनस का ही फर्क है. ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, बी स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है. अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट इन दोनों को प्लस करेंगे और साथ ही साथ स्क्वायर और इंटू 3 भी करेंगे. 3 रखा बाहर, ए स्क्वायर की वैल्यू रखी है, फिर ये बी स्क्वायर की वैल्यू रखी है, फिर स्क्वायर किया है, ब्रैकेट बंद, बाहर 3 है. अब इसमें से इस 2 से ये वाला 2 कट हो जाएगा. 3 टू द पावर 1 बाई 2 3 टू द पावर 1 बाई 2 को एक साथ रखेंगे. 3 टू द पावर माइनस 1 बाई 2 और माइनस 1 बाई 2 को एक साथ रखेंगे. 1 और 1 ये हो जाएंगे 2. ठीक है, और 2 ही हो जाएंगे ये. तो आप क्या काम करोगे, इस देखिए इस वाले टर्म को कैसे सॉल्व कर रखा है. हमारे पास है ये 3 टू द पावर 1 बाई 2 प्लस 3 टू द पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 3 टू द पावर 1 बाई 2 प्लस 3 टू द पावर माइनस 1 बाई 2 और इस पूरे का स्क्वायर हो रहा है. ठीक है, आपने इन दोनों को प्लस किया और इन दोनों को प्लस किया तो 2 इंटू 3 टू द पावर 1 बाई 2 प्लस 2. एक ये रहा, एक ये रहा तो 2 हो गए. ऐसे ही एक और एक कितने हो गए, ये वाले टर्म्स 2, ये हुआ. अब आप क्या काम करोगे, इसमें से 2 कॉमन ले लोगे. 2 कॉमन लेने पर ये बनेगा 3 टू द पावर 1 बाई 2 प्लस 3 टू द पावर माइनस 1 बाई 2 और उसका क्या है, पूरा स्क्वायर है. अब इसको देखिए 2 2 जा 4 हो जाएगा और 3 टू द पावर 1 बाई 2 प्लस 3 टू द पावर माइनस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा. इसी तरह से ये बन जाता है 4 आ जाता है और इसका होल स्क्वायर तैयार हो जाता है. तो इसका 3 ऑलरेडी बाहर है, 2 2 जा 4 बाहर हो गया. इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 3 आएगा. इसका स्क्वायर करेंगे तो -1 आएगा प्लस 2 इंटू ए इंटू बी करेंगे तो 2 आएगा. अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे. कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 64. क्वेश्चन नंबर 45. इफ x इज इक्वल टू √3 प्लस 1 बाई √3 एंड y इज इक्वल टू √3 माइनस 1 बाई √3 देन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछी है. तो सबसे पहले x का स्क्वायर करेंगे, फिर y का स्क्वायर करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे. x का स्क्वायर करेंगे इसका और इधर की साइड का भी स्क्वायर करेंगे. अब इसे फॉर्मूला लगा देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. फॉर्मूला लगाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ये है हमारा a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला. ये लगा दिया इसका स्क्वायर, इस टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी. ठीक है, ये दोनों कट जाते हैं. तो हमारे पास ऐसे एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई, सेम ऐसे ही वाई स्क्वायर की वैल्यू आती है 3 प्लस 1 बाई 3 माइनस 2 √3 से √3 कैंसिल हो जाता है. इन दोनों को माइनस कर देंगे. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 2 प्लस 3 माइनस 1 बाई 3 माइनस आएगा, ये माइनस आएगा, ये प्लस का 2 आएगा. इस 3 से ये 3, इस 3 से ये 3 कट जाता है प्लस 2. तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4. इसका आंसर आ जाएगा 4. क्वेश्चन नंबर 46. इफ a इज इक्वल टू 4 √6 √2 प्लस √3 देन द वैल्यू ऑफ a प्लस 2 √2 a माइनस 2 √2 प्लस a प्लस 2 √3 और a माइनस 2 √3 इज. a की वैल्यू ये है और हमारे से इस टर्म की वैल्यू पूछी है. देखिए शॉर्ट ट्रिक लगाई है इसके लिए, वो ध्यान से समझेंगे शॉर्ट ट्रिक लगाई है कैसे.
आपके पास a की वैल्यू है, इस 4 को मैंने स्प्लिट कर दिया है 2 इंटू 2 में, इस तरह से √6 को स्प्लिट कर दिया है √2 इंटू √3 में, और यही दोनों टर्म हमारे पास इस a की वैल्यू में अपॉन में आ रही हैं। अगर इस तरह से आपको a दिया हो, देखिए आप एक बात देखिए, ये 2 इस √2 के लिए है और ये 2 इस √3 के लिए है, ठीक है, और यही दोनों टर्म्स नीचे सम हो रही हैं। अगर आपको इस तरह का a की वैल्यू दें, और देखिए अब ये जो 2√2 है ये a में एक बार प्लस किया है, ये एक में माइनस किया है, ऐसे ये 2√3 एक बार a में प्लस किया है और एक बार a में माइनस किया है। इस तरह का a देकर और इस तरह का फंक्शन अगर आपसे पूछा जाता है तो इसका आंसर 2 आएगा। तो ये क्या आ जाता है, आंसर 2, ठीक है। देखिए अगर मुझे शॉर्ट ट्रिक नहीं आती है तो मैं क्वेश्चन कैसे करूंगी, ये a की वैल्यू यहाँ पुट करूंगी, यहाँ पुट करूंगी, यहाँ पुट करूंगी, यहाँ पुट करूंगी, फिर इसमें कॉन्जुगेट की मल्टीप्लीकेशन होगी, फिर क्वेश्चन सॉल्व होगा, बड़ा होगा, और तब जाके आंसर 2 आएगा। या तो आप क्वेश्चन में ही ये पहचान कर लीजिए, अगर आपका क्वेश्चन इस पर से स्प्लिट हो रहा है और ये बात पूछी हुई है कि जैसे आपने स्प्लिट किए हैं दो तरह की वैल्यूज 2√2 एंड 2√3, यही एक बार प्लस और माइनस कर रखी है, यही प्लस और माइनस कर रखी है, तो आप इसका सीधा आंसर 2 लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 47, p प्लस √3q प्लस √5r प्लस √15s इज इक्वल टू 1/1 प्लस √3 प्लस √5, देन द वैल्यू ऑफ p इज, p की वैल्यू पूछी है। देखो ये कहा है इस नंबर के इक्वल है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हमें पता है इस तरह के नंबर को सॉल्व करने के लिए कॉन्जुगेट की ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है। तो मैंने क्या किया, इतने हिस्से पे ब्रैकेट लगा लिया, आप चाहो तो पीछे के 2 पर भी लगा सकते हो, तो भी आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने फ्रंट के 2 पर ब्रैकेट लगा दिया। अब इसका कॉन्जुगेट लिया है, यहाँ पॉजिटिव का साइन है तो कॉन्जुगेट में माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। इसकी इसमें मल्टीप्लीकेशन हुई, नीचे वाले की नीचे वाले में, ऊपर तो आएगा 1 प्लस √3 माइनस √5। अब ये a प्लस b और a माइनस b लिखा है, इट मीन्स a² माइनस b² का फॉर्मूला। तो a² यानी कि पहले टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर वाला टर्म बना 1 प्लस √3 माइनस √5, नीचे वाला टर्म सॉल्व करेंगे, इसका a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे। a², यहाँ पे मैंने फॉर्मूला ओपन किया है ये वाला, a² प्लस b² प्लस 2ab, 1 प्लस 3 प्लस 2√3 और √5 का स्क्वायर यानी कि 5 आ जाएगा। फिर इसे थोड़ा और सॉल्व किया, 1 प्लस √3 माइनस √5, और ये 3 और 1 4 और माइनस के 5 यानी कि माइनस का 1 आएगा, और ये आएगा 2√3। दोबारा से हमारे पास इस तरह का इरेशनल नंबर आ रहा है, तो हम इसमें दोबारा से कॉन्जुगेट की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2√3 प्लस 1 अपॉन 2√3 प्लस 1। इस पूरे टर्म की इसमें मल्टीप्लिकेशन करनी है, यहाँ फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी और a प्लस बी का, ठीक है। तो इसकी इसमें मल्टीप्लिकेशन की है तो आएगा 2√3 और 2 3 6 बनेगा, और फिर बनेगा 2√15 माइनस का, फिर 1 प्लस √3 और माइनस के √5, ये बन जाता है। जब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करती हूँ, इसकी और इसकी अपने आप करेंगे ये वाली। अब ये वाली देखिए, ये a माइनस बी लिखा है और ये a प्लस बी लिखा है, यानी कि फॉर्मूले के हिसाब से ये a² माइनस b² के हिसाब से क्लोज हो जाएगा। इसका स्क्वायर 2 2 4 4 3 12 ये बन जाता है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, ठीक है। अब आप क्या काम करेंगे, देखिए ये मेरे पास क्वेश्चन यहां तक आ गया है। अब क्या काम करेंगे, √3 वाले एक साइड ले लेंगे, 2√3 एक √3 ये रहा, तो ये बन जाएगा 3√3, ठीक है। ये बन गया 3√3, 6 और ये 7, ये बन जाता है 7, ये बन जाता है। फिर 2 माइनस 2√15 ये वाला बन जाता है, और माइनस √5 ये बन जाता है। अपॉन में 11 आता है, तो सबके नीचे अलग अलग मैंने बांट दिया है। अब मुझे कंपैरिजन करना है। देखिए √15 के साथ जो लिखा है वो s है, √15 के साथ जो लिखा है वो s है, यानी कि माइनस की 2/11 ये s है। जो √5 के साथ लिखा हुआ है वो r है, √5 के साथ जो लिखा हुआ है वो r है, यानी कि माइनस के 1/11। फिर आता है q, √3 के साथ जो लिखा है वो q है, √3 के साथ जो लिखा है वो q है, यानी q की वैल्यू 3/11। और जिसके साथ कुछ भी नहीं लिखा है, ऐसा सिंपल कांस्टेंट आ रहा है, वो हमारा p है, यानी कि 7/11। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 47 हुआ। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं।
इफ a इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 देन द वैल्यू ऑफ a टू द पावर 1/2 प्लस a टू द पावर माइनस 1/2। देखिए हमें पता है कि 1/2 का मतलब रूट होता है, तो यानी कि रूट a है, ये 1/√a है। इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। तो देखिए सबसे पहली बात, मुझे अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, क्योंकि सिंपल a की वैल्यू है, रूट a की वैल्यू मेरे पास नहीं है। तो हमने क्या काम किया, मुझसे इसकी वैल्यू पूछी थी, हमने इसका स्क्वायर बना लिया। अभी स्क्वायर ओपन करेंगे, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस के 2 इंटू ए इंटू बी, ये बन जाता है। a की वैल्यू मेरे पास है 3 प्लस 2 रूट 2 रख दी है, 1/a, a की जगह वापस ये 3 प्लस 2 रूट 2 रख दिया इस जगह, ठीक है, a की वैल्यू, ये प्लस का 2 है, इसको जो का तू कॉपी कर दिया है, इसमें कॉन्जुगेट की ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन की है, 3 माइनस 2 रूट 2, 3 माइनस 2 रूट 2, और ये प्लस 2 एज इट इज रहता है। अब 3 प्लस 2 रूट 2 प्लस इसकी इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3 माइनस 2 रूट 2, और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लीकेशन करेंगे। देखिए मल्टीप्लीकेशन क्या है, तो फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी, a माइनस बी, इट मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 2 जा 8, यहाँ 8 आ जाएगा, ये प्लस 2 कॉपी कर दिया है। अब 3 प्लस 2 रूट 2 आ जाता है, देखिए 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा, ये 3 माइनस 2 रूट 2 हो जाएगा, ये प्लस 2, 2 रूट 2 से 2 रूट 2 कैंसिल हो जाता है, 3 3 हो जाएगा 6 7 8, ये हो जाता है 8, ये यानी कि हमारे पास रूट a प्लस 1/√a के होल स्क्वायर की वैल्यू आती है 8। आप ये 2 यहां से उठाकर इधर शिफ्ट करोगे तो पावर 1/2 हो जाएगी, ये हो जाती है, देखो, ठीक है। रूट 8 को हम 2 रूट 2 लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 48 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, इफ a इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 देन द वैल्यू ऑफ a टू द पावर 1/2 माइनस a टू द पावर माइनस 1/2 इज। उसी तरह का क्वेश्चन है, सेम a की वैल्यू दी है और इसकी वैल्यू पूछी है। देखिए a टू द पावर 1/2 है तो इसे रूट a लिखा, इसको 1/√a लिखा, तो हम पहले इसकी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। स्क्वायर निकाला, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर माइनस की 2 इंटू ए इंटू बी, ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर दी, ये रही 1/a, ए की जगह यही ए की वैल्यू पुट कर दी माइनस की 2, ठीक है। इसको ये वाली जो है देखिए 3 है, ये 2 है, 3 में से 2 गया तो 1 बचा प्लस 2 रूट 2, इसमें कॉन्जुगेट की ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3 माइनस 2 रूट 2, 3 माइनस 2 रूट 2, ठीक है, 1 प्लस 2 रूट 2। अब इस यहाँ तो बनेगा 3 माइनस के 2 रूट 2, इन दोनों के लिए बन जाएगा फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, 3 3 जा 9 माइनस के 2 2 जा 4, 2 जा 8, ये बन जाता सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह। 1 बन जाएगा यहाँ, 1 प्लस 2 रूट 2 प्लस 3 माइनस 2 रूट 2, 2 रूट 2 से 2 रूट 2 की वैल्यू कैंसिल हो जाती है, 3 और 1 4, इसका आंसर आता है 4। बट हमें इसकी वैल्यू नहीं पूछी है, हम इसकी स्क्वायर की नहीं सिंपल की वैल्यू पूछी है, तो ये 2 इधर अगर हम शिफ्ट करेंगे तो इसकी पावर 1/2 आ जाएगी, यानी कि रूट 4, रूट 4 का मतलब होता है 2। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 49 हम लोगों का कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 के लिए a की वैल्यू दी है 7 प्लस 4 रूट 3 अपॉन 7 माइनस 4 रूट 3, ठीक है। ये a की वैल्यू देकर इन्होंने पूछा है a माइनस 14 और इस पूरे का स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें कॉन्जुगेट की ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। कॉन्जुगेट क्या बनेगा, 7 प्लस के 4 रूट 3 और रूट 7 प्लस के 4 रूट 3, ये बना देते हैं। जब आप इसकी कॉन्जुगेट के ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन करोगे तो दोनों सेम है, सेम है तो रूट और रूट, हाफ पावर ये हाफ पावर ये, पावर 1 हो जाएगी, तो 7 प्लस के 4 रूट 3 आएगा, पहली बात। फिर रूट के अंदर ही ये देखो, ये इसका भी अंडर रूट है, इसका भी अंडर रूट है, तो मैं दोनों को एक ही अंडर रूट के अंदर लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम पावर है। 7 माइनस के 4 रूट 3 और 7 प्लस के 4 रूट 3, देखिए ध्यान से समझिएगा, 7 प्लस के 4 रूट 3 अपॉन रूट 7 7 जा 49 माइनस 4 चौक 16 मतलब 16 48 48 आएगा। कैसे किया, देखिए मैंने इसमें फॉर्मूला लगाया है, ये a माइनस बी लिखा हुआ है, ये a प्लस बी लिखा हुआ है, तो उसको हम ओपन कर सकते हैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, a माइनस बी a प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, 4 रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 48, तो ये तो वैल्यू 1 बन जाती है और सिंपली a की वैल्यू हो जाती है 7 प्लस के 4 रूट 3, ठीक है। अब आपको क्या काम करना है, ये a की वैल्यू
यहाँ पुट करनी है, ए इस जगह और इस जगह, ठीक है। देखिए ए की वैल्यू हमारी आती है 7 + 4√3, ये रही। तो ये वाला ए यहीं पुट किया, इस ए की जगह 7 + 4√3 -14 लिखा है, बाहर स्क्वायर मेंटेन रखा है, ये एज इट इज रखा है। अब ये 14 है, 7 में से 14 गया तो -7 बचेगा, 4√3 बचेगा। इसको मैंने जगह चेंज कर दी है। जगह चेंज क्यों की है? ताकि इसकी शक्ल इसके जैसी बन जाए। तो 4√3 पहले लिख लो, 7 बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात वही रहेगी। अभी देखिए ये एक तरह से a + b बन गया है, ये a - b बन गया है, तो मैं इसे a² - b² लिख सकती हूँ। a का स्क्वायर यानी कि 48, 7 × 7 = 49 यानी कि b का स्क्वायर। तो देखिए ये a + b, ये a - b, a - b = a² - b², ये रखा है, इसका स्क्वायर - b²। इसमें से माइनस हुआ, 1 आया, -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और कुल मिला के क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1। थैंक यू।